वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये जो बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये चीजें आप लोगों को समझना काफी जरूरी है। अगर जिस माहौल में आप लोग रह रहे हैं उस माहौल में अगर सिचुएशन को आप लोग नहीं समझेंगे तो कई बार काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिना किसी रीजन के आप लोगों से चिढ़ते हैं, रूड रहते हैं और आप लोगों से बात नहीं करते हैं। आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगी तो उन लोगों का वो खुद की प्रॉब्लम है, ना कि आप लोगों की प्रॉब्लम है। यानी कि अगर कोई आप लोगों से चिढ़ रहा है बिना किसी रीजन के, आप लोगों से कोई बात नहीं कर रहा है बिना किसी रीजन के, तो ये उस पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉब्लम है, ना कि आपकी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप लोग अगर उसको पर्सनली लेते हो तो वो क्या सोच रहा है दिमाग में, ये भी आप ही सोच रहे हो और उस चीज को लेकर टेंशन में हो। यानी कि लोग क्या सोचेंगे ये भी आपको ही सोचना पड़ रहा है। तो ये नहीं सोचना है, आप लोग को अपने काम पर फोकस करना है। अपने काम पर फोकस करो, अपनी हेल्थ पर फोकस करो, जो आप लोगों का टारगेट है उसके ऊपर फोकस करो। अपने शेड्यूल को अच्छे से लेकर चलो, अपनी डाइट पर फोकस करो, अपनी एक्सरसाइज पर फोकस करो। आप लोगों के पास में फोकस करने के लिए इतनी सारी चीजें, तो ये क्यों फोकस कर रहे हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है आपके बारे में। कि यही बात वो नहीं होती कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अरे लोगों को जो कहना है कहने दो। अगर आप लोग अपनी जगह सही हो तो फिर लोगों के बारे में सोचने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपने काम को सही तरीके से कर रहे हो और अपनी लाइफ को सही तरीके से लीड कर रहे हो। तो जो लोगों को लगता है कि आप गलत हो, तो फिर जब आप लोग अपनी लाइफ में एक सही मुकाम पर पहुंचोगे तो वो भी आप लोगों को फिर सही तरीके से समझने लगेंगे, हाँ ये सही था अपनी जगह। तो इसलिए अगर आप लोग सही पाथ पर चल रहे हो तो ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा, बस अपना काम करते रहो। रिजल्ट फिर सामने वाले को अपना आप बता देगा कि हाँ कौन सही था और कौन गलत था। इससे आप लोगों की लाइफ में शांति भी रहेगी और आप लोग अपने काम पर फोकस भी कर पाओगे। आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का ये है मोजावे डेजर्ट। जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं कोविड-19 के केसेस के ऊपर। सोचने वाली बात है, हमारी कंट्री में अब तक के सबसे ज्यादा केस देखने को मिले कल, यानी कि 13,000 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया हम लोगों ने। अब तक 10, 11, 12 पर हम लोग एक तरीके से घूम रहे थे, पर लेकिन अब 13,000 का आंकड़ा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। एक दिन के अंदर में 13,103 केस हमारी कंट्री में आए। टॉप पर यूएसए चल रहे हैं यहाँ पर टोटल 22 लाख केस के साथ में और 1,19,000 डेथ के साथ में। दूसरे नंबर पर ब्राजील है यहाँ पर, ये भी लगभग 1 मिलियन केस यहाँ पर होने वाले हैं। तो 9,60,000 केस हो चुके हैं और 40,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। फिर तीसरे नंबर पर रसिया है और इसी के साथ में फिर चौथे नंबर पर यहाँ पर इंडिया आ गया। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में 3,67,000 केस हो चुके हैं और टोटल मिलाकर जो डेथ हो चुकी है वो 12,262 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। अगर आप लोग सबसे टॉप पर राज्य के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पर चल रहे हैं यहाँ पर 1,16,000 केस के साथ में। अकेले महाराष्ट्र के अंदर कल 3,500 और 3,000 से ऊपर केस आए। इसी के साथ में टोटल डेथ यहां पर कितनी हो चुकी है, 5,500 डेथ अकेले महाराष्ट्र में हो चुकी है। तमिलनाडु के बारे में यहां पर बात की जा रही है, 50,000 के करीब यहां पर केस आ चुके हैं और 576 डेथ हुई है। तो अगर आज लोग यहां पर डेथ के मामले में देखेंगे तो बहुत कम है अगर तमिलनाडु और महाराष्ट्र के साथ में आप लोग कंपेयर करते हैं तो। दिल्ली तीसरे नंबर पर है जो कि एक तरीके से जोन बना हुआ है, काफी बड़ा हब बना हुआ है। पॉपुलेशन को देखते हुए बहुत ज्यादा केस हैं और 2,000 लोगों की जान यहां पर जा चुकी है। चौथे नंबर पर गुजरात, पांचवें पर उत्तर प्रदेश, छठे पर राजस्थान, सातवें पर वेस्ट बंगाल और आठवें पर है मध्य प्रदेश। ऑल ओवर वर्ल्ड में 83 लाख केस आ चुके हैं, यानी कि 8.3 मिलियन केस ऑल ओवर वर्ल्ड में आ चुके हैं, जिसमें से 4,50,000 लोग अब हमारे बीच में नहीं है। टोटल ये खुशनसीब लोग हैं जो 43 लाख यानी कि 4.3 मिलियन लोग जो यहां से रिकवर कर चुके हैं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर ढंग से देखोगे तो आधे से ज्यादा यानी कि 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो यहां पर रिकवर भी कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या होती है, आप लोग का इम्यून सिस्टम। सारी चीजें अगर देखने को मिले, बहुत सारी ऐसी स्टडी की जा चुकी हैं। अगर आप लोग का इम्यून सिस्टम अच्छा है, अगर आप लोग एक बैलेंस डाइट लेते हैं, आप लोग अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, डेली अच्छे से पानी पीते हैं, वाटर इनटेक आप लोग की अच्छी है, अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोविड-19 से लड़ने में आप लोगों की हेल्प करेगी। तो इस तरीके से आप लोगों की सुरक्षा आप लोगों के हाथ में, ये चीजें इंप्लीमेंट करिए तो आप लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत लाइफ में देखने को मिलेगी। और कोविड-19 के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होंगी जो कि आप लोगों की दूर हो जाएंगी अगर इस तरीके से आप लोग लाइफ को लीड कर चलेंगे। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है, इसको पहले एक बार आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को पता है क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। हालांकि कल में ये जो न्यूज़ था वो एक्चुअली देखिए एडिटोरियल जब डिस्कस करने होते हैं ना तो मैं डायरेक्ट एडिटोरियल खोल लेता हूं। तो इससे क्या रहता है, इससे कई बार याद नहीं रह पाती हैं चीज़ें कि किस तरीके से जो फर्स्ट पेज नहीं खोल पाता हूँ, डायरेक्ट एडिटोरियल पर चला जाता हूँ। तो जो न्यूज़ थी वहां पर वो मैं नहीं देख पाया। हालांकि मैंने फिर जो हमारी न्यूज़ एनालिस्ट वाली वीडियो आती है उसमें हम लोगों ने वो चीज़ें डिस्कस कर ली थी। पर लेकिन आप लोगों को इस तरीके से इसको ऐसे नहीं सोचना है कि सर इसको इग्नोर करें, डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसी न किसी लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर
लेक्चर में आएगा या फिर अगले दिन न्यूज़पेपर में आएगा, तो छोड़ूंगा कुछ नहीं, डिस्कस सारी चीजें करूंगा, ठीक है। तो उस चीज को लेकर इस तरीके से आप लोगों को टेंशन में नहीं होना है। यहां पर अभी जो हमारी कंट्री के 20 के करीब जो जवान है जो शहीद हो गए इंडिया और चाइना बॉर्डर के बारे में, इसी के बारे में 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बोला गया है कि 1 इंच एरिया भी हम लोग अपनी टेरिटरी नहीं देंगे। तो देखते हैं बोलने में और करने में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है, वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, अगर चीजें ढंग से इंप्लीमेंट हो पाती हैं या फिर नहीं हो पाती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि रिलेशन इतने टेंस लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो वो थोड़ी सोचने वाली बात है। आज के डेट में नेपाल के साथ में भी, चाइना के साथ में भी, पाकिस्तान के साथ में भी सबसे लो लेवल पर है हमारे रिलेशन, अगर आप लोग कंपेयर करके देखेंगे पूरी हिस्ट्री में। तो ये काफी बुरी बात आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसी कंट्री के बॉर्डर के साथ में हमारी कंट्री के बॉर्डर हैं और उसके साथ में हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी आर्टिकल डिस्कस करूंगा डिटेल में। सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। तो ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, दोनों आर्टिकल यहां पर कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ये हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में इस आर्टिकल के ऊपर भी नजर डालेंगे कि क्या क्या कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। ये जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए अगर दिल्ली के कोविड-19 के केस यहां पर कम करने हैं। रीजन क्या है यहां पर? रीजन देखिए ये है, आज की डेट में हर एक कोई भी इंसान से पूछो तो अपनी राजधानी की तरफ को देखता है कि हमारी कंट्री की कैपिटल की सिचुएशन कैसे है। अगर कैपिटल की कंडीशन खराब हो रही है, यानी कि जहां पर सारी चीजें सिचुएटेड है, सब लोग वहां पर रहते हैं, सारे जो मैक्सिमम कंट्री के जो हाई कमिश्नर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, हमारी कंट्री का पूरा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट, सब कुछ वहां पर है। अगर दिल्ली जो कि हब है हम लोग उसको नहीं सुधार पा रहे हैं तो फिर दूसरों को कैसे सुधार पाएंगे। तो इसलिए यहां पर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का सोर्स आप लोग बोल सकते हैं दिल्ली को। तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ये मल्टीलेटरलिज्म के बारे में पोस्ट कोविड-19। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे क्या क्या बातें यहां पर की जा रही हैं, हल्का सा एक नजर डालेंगे, एक आइडिया आप लोग को दूंगा। मैटरनल हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। आज की डेट में जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन, कई सारी की डेथ हो गई, यहां पर उनको हॉस्पिटल नहीं मिल पाए, तो उसकी वजह से काफी सोचने वाली बात है कि कैसे सिचुएशन को सुधारना है। तो इसको भी यहां पर डिस्कस करेंगे। ये कार्टून है और ये डेटा पॉइंट है, ये भी डिस्कस करेंगे। ये पता नहीं क्या लिख रखा है यहां पर उल्टी सीधी चीजें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। कई बार तो ऐसा लगता है, एक आधा आर्टिकल तो ऐसा आ जाता है, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लिखने को नहीं पाया तो चलो यही लिख देते हैं चलिए कोई नहीं, जो भी है आइए आगे चलते हैं। ये जो आज का डेटा पॉइंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूएसए के इलेक्शन के बारे में वैसे बात की जा रही है, क्या क्या कंडीशन देखने को मिली, लोवेस्ट एवरेज, लोवेस्ट पीक क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, इलेक्शन कनेक्शन की बात की जा रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पर आप लोगों को पता है अभी जून चल रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो टोटल मिलाकर 4 महीने का गैप बचा हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये बेसिकली यूएसए के बारे में है, आप लोग अपनी कंट्री के बारे में टेंशन लीजिए। आप लोगों को पता है आज की डेट में कोविड-19 जो है उसके बारे में आप लोगों को पता है, कोविड-19 जो है वो चाइना के द्वारा फैलाया गया है। अब यहाँ पर कोविड-19 की साइड से हमारी तरफ को एक गन दिखाई जा रही है, एक तरीके से तोप के जो नहीं है, तोप की नाली होती है, वो बना दी गई है इसको बढ़ाकर, क्योंकि सबसे बुरे रिलेशन हमारे पाकिस्तान के साथ में हमेशा से रहते हैं, पर लेकिन अब जो है वो बिल्कुल लो लेवल पर हैं, इतने लो लेवल पर पहले कभी नहीं रहे। दूसरे नंबर पर यहाँ पर नेपाल के साथ में तो कभी ऐसा देखने को मिला ही नहीं जिस लेवल पर आज के डेट में नेपाल के साथ में हम लोग पहुंच गए हैं। और चाइना के साथ में पहली बार काफी लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिला है कि लोगों ने एक दूसरे को मार डाला बॉर्डर पर, मतलब बिना बंदूक के, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहां पर अभी बातें डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को डिस्कस करना है जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको ध्यान में रखते हुए चाइना की साइड से जो एक तरीके से चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो आज के डेट में बात की जा रही है डिस्कस हाउ बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना। हम लोगों के लिए मेजर टेस्ट है कि इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशन कैसे होंगे, तो ये आप लोग यहां पर डिस्कस करना है। अगर आप लोग स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग स्टेट पीसीएस की तो आप लोग 100 से 150 शब्द में लिखिएगा, यूपीएससी की तैयारी करें तो 200 से 250 शब्द में, और अगर बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग यहां पर इसको अपने हिसाब से टैकल कर सकते हैं। और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पता है उसमें भी ऐसे वगैरह पूछा उसमें भी ऐसे वगैरह पूछा जाता है, तो उसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, तो अटेम्प्ट जरूर किया कीजिए। सबसे पहले आप लोग यहां पर एक बार चाइना को देखिए, चाइना की लोकेशन क्या है। ये अपनी प्यारी कंट्री हो गई, यहां पर बीच में हो गया नेपाल, यहां पर हो गया चाइना, ठीक है, यहां पर हो गया पाकिस्तान। ये 3 कंट्री ऐसी है जिनके साथ में आज के डेट में हमारे जो रिलेशन है वो बिल्कुल एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि बॉटम लेवल पर है, यानी कि बिल्कुल ग्राउंड पर पड़े हुए हैं, तो इनको उठाने की काफी ज्यादा जरूरत है। पर लेकिन आज का जो फोकस हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पर इंडिया और चाइना रिलेशन के ऊपर। आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी यहाँ पर
दोनों कंट्री के बीच में झड़प देखने को मिली, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है यहाँ पर गालवान वैली। तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा कहां पर लोकेटेड है, ये है LAC। आप लोग ये वाला मैप देखिए और अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। तो क्लैश जो देखने को मिला यहाँ पर, ये है गालवान वैली के अंदर में, जो यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है इंडिया और चाइना का जो LAC वाला एरिया है यहाँ पर। हालांकि बॉर्डर यहाँ पर नहीं है, बॉर्डर अपना ये है यहाँ पर, क्योंकि ये चाइना के द्वारा कैप्चर किया गया 1962 में, तो तब से चाइना के पास में है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये वो एरिया है जो पाकिस्तान के द्वारा चाइना को गिफ्ट कर दिया गया, यानी कि एरिया हमारा गिफ्ट किया जा रहा पाकिस्तान को, ये कंडीशन आप लोग समझिए। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर एरिया लद्दाख दिखाया गया है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी कंट्री का एरिया है। ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो नया मैप है उसके बारे में बात की जा रही है। ये है पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड एरिया या फिर पाकिस्तान के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाने वाला एरिया। ये है यहाँ पर चाइना के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाने वाला एरिया, जिसको एक्साई चीन के नाम से भी आप लोग यहाँ पर जानते हैं। तो जो झड़प देखने को मिली वो यहाँ पर देखने को मिली। ये माना जा रहा है कि हमारी कंट्री के जो है 20 के करीब जवान शहीद हो गए और चाइना के 43 से ज्यादा जो जवान हैं उनकी जान चली गई। कहने का मतलब यहां पर यह है कि दोनों साइड से जो लाइफ का लॉस हुआ ये नहीं होना था, इसको रोका जा सकता था। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में सुना होगा, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में सुना होगा। ये सारी वॉर जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड जिनको आप लोग बोलते हैं, इनको भी खत्म कर बाद में बातचीत से ही सोल्यूशन निकाला गया, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर बाद में आप लोगों को बैठकर जब भी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सोल्यूशन बातचीत से ही निकालना है, तो क्यों लोगों की जान यहां पर आप लोग गंवा रहे हो। सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर जिनको आप लोग देख रहे हैं ना कि 20 जवानों की जान गई है, यहाँ पर 20 जवान शहीद हुए हैं, तो ये मत समझिए कि 20 जवान शहीद हुए हैं, ये समझिए कि 20 जवानों की फैमिली शहीद हो गई है। कई सारे ऐसी फैमिली के लोग होंगे यहाँ पर जिनके उसके परिवार में एक अकेला वारिस होगा, वो कई सारे ऐसे भी होंगे जिनकी शादी हो रखी होगी, उनके बच्चे होंगे छोटे छोटे। तो ये समझिए कि एक तरीके से 20 परिवार बर्बाद हो चुके हैं। इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग इस पर्टिकुलर इवेंट की ग्रेविटी समझ पाओगे कि हाँ कितना गलत यहाँ पर ये चीजें हो रहा है। हमारे इतने चले गए, उनके इतने चले गए, ये सारी चीजें अब एक तरीके सोचने में एक तरीके से लगता है कि हाँ चलो हमारे 20 गए तो उनके 43 चले गए, पर लेकिन आप लोग ये समझिए कि 20 नहीं, अगर एक भी जा रहा है तो उस फैमिली के बारे में सोचिए एक मिनट को। ये कंपेयर करना कि हमने इतने मारे और उन्होंने इतना कर दिया, तो वो चीजें सही नहीं होती हैं। वो और ज्यादा एक तरीके से चीजों को बढ़ाती है और ज्यादा नेगेटिव चीजें माइंड में लेकर आती हैं। कुछ बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। पहले हमारी कंट्री आज़ाद हुई 1947 में और चाइना आज़ाद हुआ 1949 में। इसके बारे में अगर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1950 के बाद में इंडिया और चाइना का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जिसको पंचशील कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा 1954 में। इससे पहले यहाँ पर जो दलाई लामा है, जब तिब्बत को कंट्रोल किया गया चाइना के द्वारा, तो दलाई लामा जो थे वो इंडिया में भागकर आ गए 1959 में। फिर इसके बाद में यहाँ पर 1954 1959 ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है कि इवेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, तो पंचशील 1954, दलाई लामा 1959 और जो इंडो चाइना वॉर हुई थी वो थी 1962। उस टाइम पर यहाँ पर एक तरीके से काफी सारा एरिया जो चाइना था वो क्लेम कर रहा था कि ये हमारा एरिया है, तो उसके चलते यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिली। हालांकि कई सारे जो लोग हैं ये भी बोलते हैं कि ये जो वॉर हुई थी ये बेसिकली इंडिया को सप्रेस करने के लिए थी और ये दिखाने के लिए कि एशिया में एक ही ताकतवर कंट्री है और वो है चाइना, तो वो कंडीशन भी कई बार यहाँ पर बोली जाती है। तो इसलिए इसको उस तरीके से आप लोगों को नहीं सोचना है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों से बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये गालवान वैली और यहाँ पर्टिकुलर एरिया में ही इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है, नहीं। आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर एरिया है, वेस्टर्न सेक्टर इसको बोला जाता है, जो यहाँ पर 1570 किलोमीटर वाला एरिया है। सेंट्रल सेक्टर बोला जाता है जो यहाँ पर 545 किलोमीटर वाला एरिया है। ईस्टर्न सेक्टर बोला जाता है जो कि यहाँ पर 1325 किलोमीटर वाला एरिया है। तो ये एरिया आप लोग याद रखिए, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो ये इसके चलते हमारी कंट्री और चाइना के बीच में जो भी झड़प देखने को मिली वो LAC पर यहाँ पर देखने को मिली और चाइना के द्वारा यहाँ पर बेसिकली अंदर आकर थोड़ा सा हमारी कंट्री के एरिया में टेंट वगैरह तंबू वगैरह लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। अभी थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बातें करता हूँ, क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। हमारी कंट्री के जो थे वो 20 जवान यहाँ पर शहीद हो गए और चाइना के भी यहाँ पर कुछ इससे ज्यादा ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनकी जान गई है। हालांकि चाइना कभी भी जो आंकड़े हैं वो वेरीफाई नहीं करता है, ये हमारा खुद का एस्टिमेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो न्यूज निकल कर आ रही है। गालवान वैली कहां पर है? ये लद्दाख के अंदर में है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, जहां पर इंडिया और चाइना जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर यहां पर एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। पहली बार यहां पर 1975 के बाद में ऐसा हुआ कि दोनों कंट्री के बीच में झड़प हुई और लोगों की जान चली गई। और गालवान वैली में तो यहां पर पहली बार जान गई है 1962 चाइना वॉर के बाद में, इंडो चाइना वॉर के बाद में। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ग्रेविटी कितने लेवल पर पहुंच चुकी है कि लोगों की जान तक यहां पर जा रही है। एक अच्छी बात यहां पर ये देखने को मिली कि एक भी गोली फायर नहीं की गई, पर लेकिन बुरी बात क्या, यहां पर जो जान गई जिन लोगों की किस तरीके से मारा गया, तो वहां पर जो यूज किए गए वो यूज किए गए जैसे ऐसे नहीं होता है कि एक लकड़ी है, कोई ऐसा एक डंडा है और उसके ऊपर वायर लपेट रखे हैं, ठीक है,
वो भी यहां पर यूज किए गए, पत्थरबाजी मारी गई, एक दूसरे के ऊपर ईंट और पत्थर फेंके गए, तो उसकी वजह से एक कंडीशन देखने को मिली। जो डेथ है दोनों आर्मी के बीच में यहां पर ये भी बोल सकते हैं एक ऐसे टाइम पर देखने को मिली जब हम लोग बात करें कि हाँ हम लोग डी एक्सकेलेट कर रहे हैं टेंशन को, ठीक है, यानी कि हम लोग चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक शॉकिंग इवेंट है कि एक साइड में तो हमारी जो दोनों साइड की गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि हम लोग चीजों को नॉर्मल कर रहे हैं, और दूसरी साइड में यहां पर इस तरह की कंडीशन देखने को मिली। तो चाइना के द्वारा क्लेम किया जा रहा है आज के डेट में जो गालवान वैली वाला रीजन है ये एंटायरली चाइना के अंदर है, जबकि यहां पर ये एंटायरली इंडिया के अंदर में है। अब तक हमारी कंट्री की वहां पर पेट्रोलिंग रहती थी, अब चाइना वहां पर एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे ये सिचुएशन समझ में आती है कि चाइना जो है हमारे क्रूशियल पॉइंट पर आकर यहां पर अपना एक तरीके से दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, और चाइना का हमेशा रवैया भी यही रहता है कि वो कैसे किसी पर्टिकुलर कंट्री के एरिया को कैप्चर करे। तो हर एक एरिया में चाइना इसी तरीके से यहां पर आप लोगों को बातें करता हुआ नजर आता है। जैसे आप लोग याद होगा मैंने ट्विटर पर एक पोस्ट भी डाली थी कि कुछ भी बात कर लो, साउथ चाइना सी चाइना का है, तिब्बत चाइना का है, अरुणाचल प्रदेश चाइना का है, अक्साई चीन वाला रीजन चाइना का है, अब यहां पर गालवान वैली बोल रहे हैं ये चाइना का है। बस कोविड-19 को छोड़कर चाइना सब चीजों को बोलता है कि मेरा है। तो वो सिचुएशन आप लोग यहां पर समझने की समझ सकते हैं। तो हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जन साद, और इसी के साथ में चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वोंग यी, इन दोनों के बीच में बात भी हुई। और कल ही एक पोस्ट और की थी मैंने फेसबुक पर, आप लोगों ने देखी होगी। ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि इंडिया ने हमको एग्रेशन में डाला है तब हम लोगों ने स्टेप उठाए हैं, यानी कि पहले चीजें जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट की है, उसके बाद में इन्होंने जवाब दिया है। तो ये बातें यहां पर बोल रहे हैं। ये वो चाइना बोल रहा है जिसको पूरा दुनिया जानता है कि वो किस लेवल का एक तरीके से बदतमीज इंसान है। तो इसी बातें यहां पर आप लोग देखते हैं। चाइना हमेशा से कोशिश करता है कि जो LAC है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको कहीं ना कहीं टैकल किया जाए और एक तरीके से अपना एरिया बढ़ाया जाए। चाइना पता है कैसे काम करता है, आप लोगों ने कई बार गांव में सुना होगा, ये पर्टिकुलर एक खेत हो गया, एक फील्ड हो गया, इसके पास में एक और खेत है, ठीक है, ये एक सीधा इंसान है, ये खरामी पीस है। वो क्या करेगा, ये जो बीच में जो ये डोल होती है जिसको मैट भी बोलते हैं आप लोग कई बार, तो इसको क्या करता है बार बार इसके ऊपर मिट्टी डालता रहता है, इधर को ऐसे खिसकाने की कोशिश करता रहता है, ठीक है, यानी कोशिश करता है कि मेरा एरिया बड़ा हो जाए और इसका एरिया छोटा हो जाए। तो चाइना वो हरकतें यहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में करता हुआ आप लोगों को नजर आता है। तो ये काफी सोचने वाली बात है। चाइना जो ट्रूप है वो कंटिन्यूअसली यहां पर फिंगर एरिया जो 4 और 8 है, बेसिकली एरिया है जहां पर एक तरीके से हमारी कंट्री और चाइना की कंट्री जो चाइना है वो आमने सामने खड़े हुए थे। और पेंगोंग तेसो लेक, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी रिसेंटली अभी काफी न्यूज में, ये भी उसी एरिया में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, वहां के पास में जो खासकर नकुला पास है, ये सारा रीजन चाइना, हम अब तक वहां तो पेट्रोलिंग करते थे, चाइना यहां पर बोल रहा है कि ये सारा एरिया हमारा है। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि चाइना की जो हरकतें हैं यहां पर ये सिचुएशन को और ज्यादा खराब करती हुई नजर आती हैं। हालांकि इस टाइम पर सबसे ज्यादा सबकी जो निगाहें रहती हैं वो रहती है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या फिर किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे। तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा बोला गया है कि अपना 1 इंच जमीन भी हम लोग नहीं देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई है, जो एक सही रिप्लाई आप लोग बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है, और नेशनल सेंटीमेंट भी यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से इस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हमारी कंट्री के लीडर जो है वो कुछ बात बताएं। हालांकि काफी लंबे समय से झड़प चल रही है, अब तक कोई इंफॉर्मेशन निकल कर बाहर नहीं आई थी, वो सोचने वाली बात है। पर लेकिन अब भी जो भी बोला जा रहा है कम से कम जनता को उसके बारे में पता होना चाहिए जो भी चल रहा है, ताकि जनता उसको चीजों को अंडरस्टैंड कर सके और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी और देश का साथ यहां पर मिलकर सब दे सके। अगर बात करें यहां पर एक अप्रोप्रिएट यहां पर रेस्पॉन्स आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा। पहला स्टेप तो यह है यहां पर आप लोगों को बतलाना पड़ेगा, यानी कि बातें करनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक आप लोग बातें नहीं करोगे सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि अप्रैल से लेकर LAC वाले रीजन में खासकर लद्दाख और सिक्किम में ये कंडीशन बनी हुई है, दोनों कंट्री आमने सामने खड़ी हुई है, तो इसलिए बात करना सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अभी मंडे में जो यहाँ पर क्लैश देखने को मिला जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तरीके से देखिए चाइनीज ट्रूप्स जो है वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने टेरिटरी में एंट्री नहीं किया जहां पर वे खड़े हुए थे। अब तो यहाँ पर वो बोल ही नहीं सकते क्योंकि सारे प्रूफ है वहां पर कि वो हमारे एरिया में आकर वहां पर उनके द्वारा ये हरकतें की गई है। तो गवर्नमेंट को यहां पर फुल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए गालवान जो बेसिकली क्लैश है इसकी, और सारी डिटेल सबके सामने रखनी चाहिए। डिटेल होनी चाहिए यहां पर कितने लोगों की जान चली गई, क्या क्या कंडीशन वहां पर बनी, ताकि लोग भी अंडरस्टैंड कर सके और ऑल ओवर वर्ल्ड को यहां पर चाइना का ये चेहरा दिखाया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हमारी है और चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर उनके द्वारा फिर से पुष्टि की गई कि वो बात करेंगे और पीस को रिस्टोर करेंगे। तो ये बातें हैं बेसिकली बातों में रह जाती हैं, एग्जैक्टली ग्राउंड पर क्या होता है वो रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं कि कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। तो इन लोगों की जान को हम लोग बचा सकते थे जो कि हम लोग नहीं बचा पाए। सिचुएशन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो सिचुएशन को एक्नॉलेज करने की काफी ज्यादा जरूरत है। खासकर अगर बात करें बड़ी मेहनत से दोनों कंट्री के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अब तक चल रही थी, अब उसको हम लोगों ने बर्बाद कर दिया कहीं ना कहीं, ऐसा बोल सकते हैं। और फुल रिस्टोर करना जो यथास्थिति है यानी कि स्टेटस को, तो वो हम लोगों को एक तरीके से बहाल करना पड़ेगा। अगर आप लोग जो रिलेशन बिगड़ गए हैं उनकी मरम्मत करनी पड़ेगी और एक ऑनेस्ट कमिटमेंट होना चाहिए, यानी कि फालतू की बात नहीं, ऑनेस्ट कमिटमेंट यहां पर होना चाहिए कि हाँ कैसे आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। और अगर बात करें बीजिंग के बारे में
तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अब यहाँ पर कोई एम्प्टी वर्ड नहीं होने चाहिए कि खाली पीली बस बात कर रहे हैं, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, ये सुधरेगा वो सुधरेगा, वो सारी यहाँ पर फिर बोलने वाली बात रह जाती है। और इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है पंचशील। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। पंचशील का जो एक तरीके का एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं, ये 1954 में था, यानी कि 1954 का एग्रीमेंट है 28 अप्रैल का। तो ये जो एग्रीमेंट है इसमें 5 बेसिकली एरिया पर हम लोग दोनों सहमत हुए थे, इसीलिए इसको पंचशील के नाम से पुकारा जाता है। वो 5 कॉन्सेप्ट क्या है उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में अगर आप लोग कुछ लिख रहे हैं किसी कंट्री के साथ में, तो इनको आप लोग वहां पर यूज भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट करना है एक दूसरे की टेरिटरी इंटीग्रिटी का और सॉवरेनिटी का, जो कि चाइना बार बार यहां पर एक तरीके से इसका हनन करता है। अभी गालवान वैली हमारी कंट्री का एरिया है, चाइना बोल रहा है वो मेरा एरिया है। तो म्यूचुअल जो बस बेसिकली बातें बोली जा रही है रिस्पेक्ट करने वाली, तो वो खत्म हो चुकी है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की बात की जा रही है, एक दूसरे के लिए एग्रेशन नहीं दिखाना है, तो वो भी आप लोग देखिए चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा ये भी यहां पर एक तरीके से झुटला दिया गया, यहां पर भी उनके द्वारा एग्रेशन दिखाया गया। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस ईच अदर इंटरनल अफेयर, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस यहां पर नहीं करना है। पर लेकिन आप लोग कंडीशन देखने को मिलेगी कि चाइना बार बार कश्मीर मुद्दे को लेकर या किसी न किसी मुद्दे को लेकर कमेंट करता रहता है, तो ये हमेशा हमारी कंट्री के अंदर इंटरफेयर करता है। जबकि हम लोग ना ताइवान के बारे में बात करते हैं, ना हांगकांग के बारे में बात करते हैं, ना जिंगजियान वाले रीजन में जो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग भी इन मुद्दों को उठा सकते हैं। तिब्बत के बारे में भी हम लोग यहां पर कभी बात नहीं करते हैं। बाकी चाइनीज जो प्रोडक्ट हैं एक तरीके से हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर सप्लाई की जा रही है, उनको बाइकआउट होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देखिए, यानी कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं एक तरीके से, पर लेकिन हम लोग यहां पर सोचते हैं कि चलो यार छोड़ो, पर लेकिन ये छोड़ो वाला रवैया जो है वो हमको भारी पड़ जा रहा है। इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। हाँ, इसके बारे में तो ये कई बार बात करता है कि भैया हमारा ट्रेड है उसको चलने दो, और बाकी और चीजें जो है उस पर बातें हम लोग बाद में करते रहेंगे। पीसफुल एग्जिस्टेंस ये तो पॉसिबल ही नहीं है चाइना के साथ में, क्योंकि चाइना के खून में ही शांति नहीं है। अगर खून में शांति होती तो ये सिचुएशन अभी यहां पर देखने को नहीं मिलती। तो ये पंचशील का कॉन्सेप्ट है 1954 का, जिसके चलते सोचा गया था कि दोनों कंट्री जो है वो शांति में रहेंगी। और हिंदू चीनी भाई भाई का कॉन्सेप्ट जो निकल के आया वो भी बार बार यहां पर इसी तरीके से याद किया जाता है कि दोनों बिग पावर है, 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी होनी है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे। पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने है कि चाइना एक ऐसा कुत्ते की पूंछ हो चुकी है जो कि कितने लंबे समय तक भी नुल्की में रखो, जैसे ही निकलेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। और पाकिस्तान क्या चाह रहा है? पाकिस्तान तो यहां पर एक तरीके से एंजॉय कर रहा है। पाकिस्तान तो चाह रहा है कि इंडिया के साथ में किसी की झड़प हो और उसको फायदा हो, बिना अपनी टेंशन लिए ही सामने से एक तरीके से सामने वाली कंट्री को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर इसकी समझ सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या आप लोग यहां पर बोल सकते हैं? सबसे पहले तो जहां जहां एरिया में दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है उनका सॉल्यूशन निकालना, वहां पे शांति लेकर आना। इसी के साथ में जो अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को, और ये अपना एरिया बताता है, उसके चलते यहां पर डिमार्केशन होना चाहिए पूरे एरिया का, वहां पर कोई ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर वे में यहां पर एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में चीजें चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज शांति में बैठे कल से फिर आकर इस सर पे नाच रहे हैं, तो वो कंडीशन रहेगी तो सिचुएशन हम लोग कभी भी सुधार नहीं पाएंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए कोविड-19 के चलते इतनी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली कि सब जो थे वो बिजी हो गए यहाँ पर कोविड-19 के चक्कर में, पर लेकिन दूसरी बीमारी को हम लोग बिल्कुल भूल चुके थे यहाँ पर। और जैसे कि और बहुत सारी बीमारी से लोग मारे जा रहे हैं, हेड अटैक हो गया, कैंसर हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन की जान जा रही है क्योंकि उनको हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा भी देखने को मिला कि एम्स के बाहर एक वुमेन के द्वारा एम्स के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया गया। तो ये सिचुएशन हमारी कंट्री में यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां पर बात की जाती है कि वुमेन को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए सपोर्ट किया जाता है, पर लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वेलफेयर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वो यहां पर ओपन कर दिया कि कितने ज्यादा अच्छे से हम लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो समझ लेते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है, तभी आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। शॉकिंग इंसिडेंट्स यहां पर देखने को मिला नोएडा के अंदर में। नोएडा के अंदर क्या हुआ, एक जो वुमेन थी प्रेग्नेंट, उसकी जान चली गई। तो प्रेग्नेंट वुमेन की जान चली गई तो इसका मतलब ये है कि जच्चा और बच्चा दो की जान गई है, कोई एक की जान नहीं गई यहां पर। तो ये कंडीशन क्या थी यहां पर? सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये थी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने एडमिट करने से मना कर दिया। वो एक से कभी दूसरे पर, कभी दूसरे से तो कभी तीसरे पर वो चक्कर लगाते रहे, पर लेकिन उसको वहां पर एडमिट नहीं किया गया। पहली बात। दूसरी बात क्या है, क्वेश्चन यहां पर यह है कि आज की डेट में अगर बात करें, ये कंडीशन तो देखने को मिली है नोएडा में, यानी कि जिसको एनसीआर वाला रीजन बोलते हैं, कैपिटल नेशनल वाले रीजन में देखने को मिली। ये समझिए जो कंट्री का कोई दूर दराज वाला एरिया होगा वहां पर क्या सिचुएशन हो रखी होगी, तो इसलिए यहां पर सोचने वाली बात है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह आता है
कि जिस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन अनाउंस किया गया, एकदम बोला गया कि जहां पर हो वहीं पर ही रुक जाओ। उस टाइम पर मिलियंस ऑफ वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट थी और बच्चे को एक तरीके से जन्म देने के लिए यहाँ पर कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पर बात की जा रही थी। तो अनाउंस किया गया और फिर उसको एक्सटेंड भी किया गया। तो इनके लिए कोई अलग से गाइडलाइन यहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं निकाली गई, तो जिसकी वजह से ये केस देखने को मिल रहे हैं। वरना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक यहाँ पर एडमिट नहीं कर रहे हैं, अब प्राइवेट को तो बोले ही क्या यहाँ पर, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने ही मना कर दिया गया है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ये लॉकडाउन जैसे भी चल रहा था यहाँ पर, जिसकी वजह से जो यहाँ पर जच्चा और बच्चा की जान जा रही है, तो क्या ये गलत नहीं है? यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए था? कम से कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो यहाँ पर अपना एक तरीके से ओपन डोर रखे इस तरीके के लोगों के लिए। प्राइवेट की तो चलिए अपनी खुद की चीजें, सॉरी, पर लेकिन गवर्नमेंट तो कम से कम यहां पर अपनी चीजों को समझे। अगर बात करें लास्ट 15 ईयर में प्रोमिस किए गए मैटरनल वेल बीइंग के बारे में कि हाँ जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका ध्यान रखना है, पब्लिक हॉस्पिटल में एक तरीके से उनकी जो डिलीवरी होनी चाहिए, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल बर्थ होने चाहिए, बच्चों को वहां पर जन्म देना चाहिए, इसी के साथ में रूटीनली यहाँ पर चेकअप होने चाहिए, वो सारी बातों की बातें की जाती हैं। तो बोलना और करने में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि कथनी और करनी दोनों अलग अलग देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एवरी प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट और चाइल्ड की, जो आप लोग बात करें चाइल्ड, इन्फेंट होता है जो जब पैदा होता है बच्चा, उनके बारे में देख रेख के बारे में बात की जाती है। पर लॉकडाउन के चलते अगर बात करें तो इन सबको यहां पर भूल चुकी है गवर्नमेंट और बेसिकली कोविड-19 पर ही पूरा फोकस रहा। तो इसके चलते कंडीशन ये देखने को मिल रही है कि कोविड-19 से इतने लोगों की जान नहीं जा रही है जितना दूसरी एक्टिविटी से लोगों की जान जा रही है। तो देखिए इस तरीके से अगर सिचुएशन चलेगी तो पता चला कोविड-19 तो जहां है वहां पर ही है, बाकी काफी सारे लोग जो हैं वो निकल लिए। तो क्या फायदा है यहां पर इस तरीके से कोविड-19 को टैकल करने का? तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इसके साथ में दूसरी साइड में भी आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि ये नहीं कि बस हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर बैठ गए उसी से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर भी करना पड़ेगा, पॉलिटी भी करनी पड़ेगी, इकोनॉमी भी करनी पड़ेगी, तभी जाकर एग्जाम क्लियर होगा। और इसी के साथ में प्रैक्टिस भी आप लोगों को करनी पड़ेगी, बेसिक तैयार करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। तो अगर एग्जाम निकालना है तो एक सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ेगा। तो वही बातें यहां पर अभी बोली गई हैं। अगर बात करें प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में तो हाई रिस्क देखने को मिल रहा है यहां पर, जिस तरीके से आज के डेट में अगर आप लोग बात करें, और इमरजेंसी सर्विस भी यहां पर नहीं मिल पा रही है जिनकी इनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रेग्नेंट वुमेन को। तो कैसे सिचुएशन आप लोग संभाल रहे हैं? फ्रंटलाइन वर्कर जो हैं, जो कि यहां पर एक तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया में यानी कि डॉक्टर वाले एरिया में काम करते हैं, वो कम्युनिटी सर्विलेंस पे लगे हुए हैं, कम्युनिटी को देख रहे हैं कहां पर क्या केस है, मॉनिटर कर रहे हैं और अवेयरनेस बिल्डिंग में लगे हुए हैं। यानी कि कोविड-19 के चलते यहां पर अगर आप लोग सिचुएशन को देखोगे तो ये सारी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है यहां पर वो ओवरबर्डन यहां पर देखने को मिलता है पेंडेमिक की वजह से। सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर के बारे में अगर बात करते हैं तो वहां पे भी काफी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इवन डॉक्टरों के पास में बोला जा रहा है कि यहां पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी आप लोग कंप्लीट देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए सोचने वाली बात है कि सिचुएशन किस लेवल पर यहां पर है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो मनमाने ढंग से हॉस्पिटल को चला रहे हैं। तो कैसे सिचुएशन यहां पर सुधरेगी? इसी के साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन है, देखिए एक तो होता है नॉर्मल इंसान बीमार हो रखा है, समझ में आता है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अगर बात करें पर 20 ईयर ओल्ड तेलंगाना के अंदर में अभी एनीमिया की वजह से और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से यहां पर एक की जान चलेगी। ठीक है, 6 हॉस्पिटल ने उसको एडमिट करने से मना किया। 25 ईयर की एक वुमेन थी यहां पर, जिसको यहां पर अभी वो भी प्रेग्नेंट थी यहां पर, कोविड-19 के चलते चलते किसी भी हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं किया गया। तो फाइनली ऑल इंडिया जो हमारी कंट्री का इंस्टीट्यूट है एम्स के जो यहां पर बेसिकली आउटसाइड यानी कि एम्स के गेट के बाहर ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया। अब यहां पर ये समझिए एम्स के बाहर पड़े पड़े बच्चे को जन्म दे दिया गया यहां पर। अब कैसी कंडीशन समझ में आती है यहां पर? तो एक तो ये समझिए जिनके पास से पैसा है वो तो थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे, अब जिसके पास में पैसा नहीं है उसकी कंडीशन क्या होगी, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? तो ये सोचने वाली बात है। अगर आगे चलते हैं यहां पर ऐसा, तो ये तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग को पता चल गया। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट थे जिनके बारे में पता ही नहीं चल रहा है। अगर बात करें इस 12 वीक के अंदर में अप्रोक्सीमेट 9 लाख प्रेग्नेंट वुमेन थी। अगर बात करें यहां पर तो लगभग 15% जो है 15% जो है 6 मिलियन वुमेन के द्वारा यहां पर एक तरीके से बर्थ दिया गया। तो यहां से देखने को मिलता है कि कंडीशन क्या है। अगर हर्डल की आप लोग यहां पर बात करते हैं तो यहां पर काफी सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई यहां पर निकल कर आ ही नहीं रहा है। ये तो वो है जो प्रेग्नेंट थी, बाकी बहुत सारे मिसकैरेज देखने को मिले, कई सारे अबॉर्शन के लिए भी यहां पर परेशान थे। तो 45,000 के करीब यहां पर इन जो ये लगभग जो आप लोगों को बोला गया ना कि ये लगभग जो 12 वीक है जिनमें यहां पर अभी हमारी कंट्री में लॉकडाउन रहा, तो ये काफी बुरी कंडीशन थी जिसके चलते सिचुएशन सामने निकल कर आ रही थी। तो सॉल्यूशन कौन निकालेगा इसका? तो इसी के चलते यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात की जा रही है।
उसकी भी स्क्रूटनी करना काफी जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पर आज की डेट में उसका पूरा फोकस प्रॉफिट के ऊपर है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि रिसोर्सेज की काफी ज्यादा कमी चल रही है हर एक लेवल पर। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए तो ड्यूरिंग क्राइसिस एक्स्ट्रा आप लोग एफर्ट लगाने थे, क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन रहती है। 80% डॉक्टर और 64% बेड जो है वो प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलेंगे, यानी कि 20% ओनली गवर्नमेंट के पास में, 80% जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है। अब यहाँ पर बात करें तो कई सारे जो क्लिनिकल हैं वो क्लोज पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो भी इससे पीछे हट रहे हैं, किसी को एडमिट नहीं कर रहे हैं, जो कि इन्फेक्शियस जो चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, और जो यहां पर ओपन है, खोल रखे हैं जिन्होंने अपने हॉस्पिटल, वो हद से ज्यादा पैसे यहां पर ले रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पर्टिकुलर जो फ्रेंड था, उसकी जो सिस्टर थी, उसको यहां पर कोविड-19 हो गया। तो ये समझिए कि यहां पर अच्छी खासी फैमिली होते हुए भी उनको एक तरीके से समझिए कि उनका दिवालिया निकल गया, जितना पैसा उनसे मांगा गया, मतलब वो यहां पर नहीं दे पाए। 1 से 1.5 लाख रुपए पर डे के हिसाब से वहां पर उनसे चार्ज करने की बात की गई। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के बारे में अगर आप लोगों से बात करते हैं तो उसकी तो स्क्रूटनी करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर उसकी स्क्रूटनी नहीं हुई तो फिर कंडीशन काफी ज्यादा खराब होने वाली है। अगर हम लोग पॉजिटिव बातें करें तो हमारी कंट्री में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या होता है, यहां पर ये 1 लाख वुमेन अगर बच्चों को जन्म देती है तो कितनी वुमेन की डेथ हो जाती है, तो 122 हमारी कंट्री में हो गया आज के डेट में 2017 में। अगर आप लोग इसको कंपेयर करते हैं 2011 से लेकर 13 के बीच में, यानी कि इंप्रूव हुआ है, पर लेकिन इतना भी इंप्रूव नहीं हुआ है कि आप लोग यहां पर इसको बोलो कि हाँ हम लोग को एडमिट करने की ही जरूरत नहीं है। तो इन्वेस्ट आप लोगों से अलग से करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज करने के लिए बहुत सारा साल लगा है, तो आप लोगों को और अच्छे से इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर पेंडेमिक के बारे में, तो ये इनइक्वलिटी को भी यहाँ पर एक तरीके से और ज्यादा बढ़ा रहा है। रीजन क्या है, जो अमीर है एक बार को वो इलाज करवा ले रहे हैं, और गरीब को तो कोई यहाँ पर सुनने वाला ही नहीं है। तो पेंडेमिक के चलते यहां पर जो इनइक्वलिटी काफी लार्ज स्केल पर बढ़ चुकी है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब यहां पर स्टेट की, यानी कि गवर्नमेंट की, कि जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है वो उनकी हेल्प करे। ठीक है, एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो यहां पर है इंडिविजुअल पर नहीं छोड़नी है कि भैया अपना अपने आप देखो जुगाड़, हमारे बस की बात नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर यहां पर गवर्नमेंट है किस लिए, आखिर किस लिए यहां पर हमारा संविधान है, किस लिए यहां पर गवर्नमेंट है, किस लिए फंडामेंटल राइट है, किस लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आखिर इनका कोई मतलब है कि नहीं है, अगर ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहां पर आज के डेट में जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनका ट्रस्ट खो चुका है यहां पर गवर्नमेंट के ऊपर से, ठीक है, ये हॉस्पिटल्स के ऊपर से। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से वही डिलीवरी होगी जैसे घरों पर जो दाई वगैरह आया करती थी, फिर से महिलाओं की जान जाना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर से जो मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशियो है वो आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अबॉर्शन, मिसकैरेज, जो चाइल्ड कॉम्प्लिकेशन, ये सारी चीजें अगर हैंडल करनी है तो आप लोगों को यहां पर एक अलग से फोकस इसके ऊपर पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर देना पड़ेगा हमारी कंट्री में। टोटल लॉकडाउन आज के दिन में अगर देखिए आप लोग इसको, वो सॉल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे इंप्रूव करना है चीजों को, आप लोगों को प्लान बनाकर चलना पड़ेगा। अभी आप लोग ये समझिए, लॉकडाउन लगाया यहां पर 1 महीने का, मान लीजिए 1 महीने लॉकडाउन लगाया, 1 महीना बीत गया, फिर 1 महीने का और लगा दिया। अब 1 महीने का जो लॉकडाउन लगाया गया, इस 1 महीने में इतने शानदार तरीके से काम होना चाहिए था कि अगले महीने लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस टाइम पर जो केस आ रहे थे, उस टाइम पर 500-600 के करीब केस आ रहे थे, अब 13,000 के करीब केस हो रहे हैं। तो यहां से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो कितनी बुरी कंडीशन यहां पर नजर आ रही है। तो ये सारी बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। तो सोल्यूशन होना चाहिए इन सब प्रॉब्लम का, तभी जाकर सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज होती नजर आएगी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है प्रिस्क्राइब करने की इक्विटेबल और इफेक्टिव केयर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है पेंडेमिक को हैंडल करने के बारे में। तो एक तरीके से यहां पर जो फंक्शन है, पार्टनरशिप है, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है प्राइवेट सेक्टर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें मेडिकल केयर के बारे में, तो मेडिकल केयर जो है वो काफी लार्ज स्केल पर डिसरप्ट हो चुकी है कोविड-19 के चलते। फियर है, एंजाइटी है, अनसर्टेनिटी है। आज की डेट में देखिए बोला जा रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तमिलनाडु के अंदर सिचुएशन काफी अच्छी है हद तक देखा जाए तो, क्योंकि इसीलिए यहां पर देखने को मिलेगा आप लोग को, ये समझिए डेटा से आप लोग समझ पाएंगे, 50,000 लोगों को कोविड-19 के केस है, 500 डेथ हुई है, 1 लाख केस है, 5,500 डेथ हुई है। बाकी का दिल्ली के अंदर 47,000 केस है, 2,000 डेथ हुई है। तो यहां से समझ में आता है कि तमिलनाडु के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो फिर भी काफी अच्छा है, क्योंकि वहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर यहां पर काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है वो मेडिकल एक तरीके से मेजर सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो प्राइवेट सेक्टर को जरूरी है यहां पर एक तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन में यहां पर एक तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की जाए मिलकर, जैसे कि यहां पर गवर्नमेंट की देखने को मिलेगी तमिलनाडु के अंदर, जो कि यहां पर एक तरीके से कोलैबोरेट मिलकर काम करते हैं। मैटरनिटी, कार्डियक और ट्रेमिक जो यहां पर केयर है वो प्रोवाइड कराई जाती है। कोविड-19 तमिलनाडु के अंदर जो है वो 50,000 करीब केस पार कर चुके हैं, 576 डेथ हो चुकी है। तो ये इसीलिए यहां पर सोचने वाली बात है कि आज के डेट में अगर तमिलनाडु को दूसरे के साथ में कंपेयर करते हैं तो फिर भी बहुत अच्छी एक कंट्रोल आप लोग बोल सकते हो प्रोवाइड कराई जा रही है, गुड क्लिनिकल केयर, और इसी के साथ में और ज्यादा सुधार करने की बात की जा रही है ताकि जो डेथ वगैरह है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो क्या अकेला गवर्नमेंट यहां पर कर पाएगी? नहीं, पब्लिक और प्राइवेट को मिलकर काम करना पड़ेगा। जो एक तरीके से
एक तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर कोविड-19 जो है यहाँ पर कई सारे हॉस्पिटल जो हैं वही बात की जा रही है कि उनको एडमिट करने से मना कर दे रहे हैं, तो ये सुधारनी पड़ेंगी चीजें, क्योंकि हॉस्पिटल किस लिए, अगर वो एडमिट नहीं करेंगे तो जनता जाएगी कहां पर। तो इस तरीके से सिचुएशन को सुधारना है, थोड़ा सा एक गुड क्वालिटी केयर प्रोवाइड कराने की जरूरत है, खासकर अफोर्डेबल कॉस्ट पर हो सके और एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी आ सके। देखिए जैसा मैं आप लोगों को बताता हूं, मान लीजिए गेहूं है, ठीक है, अब जनता भूखी मर रही है, तो सबसे पहले तो मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया है दिल्ली वाला, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे गेहूं हैं, एक बंदा बैठा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल में सबसे पहले यहाँ पर अनाज जाना चाहिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक तरीके से अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, अवेलेबल होना चाहिए, चलिए आ गया भैया अवेलेबल हो गया। फिर दूसरा यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं अफोर्डेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि इस तक पहुंच रहे हैं, अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी कि इनकी रीच में है, ये पैसा यहाँ पर देकर इसको खरीद पा रहे हैं। अगर ये चीजें नहीं होगी तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। मेडिकल स्टाफ जो है कोविड-19 के चलते वो भी आज के डेट में टेंशन में है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर उनको प्रॉब्लम हो गई तो उनकी फैमिली को भी यहाँ पर ये बीमारी पहुंच सकती है, तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और कई सारी डेथ भी यहाँ पर ये बताती है जो मेडिकल स्टाफ की। तो जनरल पब्लिक के कंपेयर में हालांकि ये रिस्क जो है वो लोअर है, पर फिर भी आप लोग कंडीशन देखने को मिलती है कि हाँ खतरनाक है, तो इसलिए उनका भी कॉन्फिडेंस यहाँ पर आप लोगों को जीतना है, उनको भी प्रॉपर यहाँ पर इक्विपमेंट मिलने चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर मिलनी चाहिए, तभी सिचुएशन आप लोग सुधार पाओगे। तो इन्फेक्शन कंट्रोल, क्लिनिकल प्रोटोकॉल, वो सारी चीजें एनकरेज करना चाहिए एक तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए पेशेंट और फैमिली के साथ में, ताकि जो चीजें हैं वो ढंग से हैंडल की जा सके। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो कोविड-19 जो खासकर जो बीमार लोग हैं जिनको निमोनिया हो रखा है, तो ये काफी सोचने वाली बात है। निमोनिया के वाले लोगों को अलग से फोकस देने की जरूरत है, तमिलनाडु के नहीं पूरी कंट्री के अंदर में, क्योंकि निमोनिया भी यहाँ पर इससे कनेक्ट होकर चलता है और फिर यहाँ पर कंडीशन खराब हो जाती है। तो कोलैबोरेट करने की जरूरत है प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ में, पहली बात। दूसरा जो इनिशिएटिव है यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बताता है कि जो गवर्नमेंट है यहाँ पर उसके द्वारा किस तरीके से चीजों को रियलाइज किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को कितना साथ में लेकर चला जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर कितना ढंग से काम कर रहा है, अफोर्डेबल और इफेक्टिव प्रोवाइड करा रहा है कि चीजें नहीं प्रोवाइड करा रहा है। इसी के साथ में हम लोगों को फालतू के जो कई बार बातें देखने को मिलती है कि गाय का गोबर लगा लो या फिर वो कर लो, वो सारी चीजें कर लो, उनसे थोड़ा सा ऊपर उठ के, क्योंकि जान की बात है यहाँ पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इफेक्टिव नहीं है, अपनी जगह वो इफेक्टिव होंगे, पर लेकिन ये नहीं कि हर एक बीमारी का सोल्यूशन हो सकता है उनके अंदर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कोविड-19 के चलते यहाँ पर गुड साइंस, क्लिनिकल रीजनिंग और इसी के साथ में ह्यूमन जो रेस्पॉन्स होना चाहिए यहाँ पर एक तरीके से कंट्री के अंदर में एक बैलेंस बनाकर आप लोगों को चलना पड़ेगा, तभी सिचुएशन को आप लोग यहाँ पर नॉर्मलाइज कर पाओगे। आइए अब आज का मैं बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के सामने। यहाँ पर यह अटाकामा डेजर्ट के बारे में बोला जा रहा है, साउथ अमेरिका के अंदर है पहला। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर 1000 किलोमीटर की एक स्ट्रिप देखने को मिलेगी पैसिफिक कोस्ट के अंदर में, ईस्टर्न ऑफ एंडीज माउंटेन की साइड में, ठीक है, यानी कि माउंटेन जो एंडीज है उसकी ईस्टर्न में देखने को मिलेगी। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, बोथ सही है, नाइदर वन नो टू। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है तो ये बताना है। सही आंसर के यहाँ पर वो है ए, फर्स्ट सही है पर सेकंड गलत है, क्योंकि जब बात की जा रही है यहाँ पर एंडीज के वेस्ट में है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप लोग कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पर, तो एंडीज माउंटेन ये पूरी रेंज है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके वेस्ट में है यहाँ पर ये जो इस डेजर्ट की बात यहाँ पर की जा रही है। अटाकामा डेजर्ट जो सिचुएटेड है यहाँ पर दो माउंटेन चेन एंडीज और इसी के साथ में जो चिली है, ठीक है, उसकी जो कोस्ट रेंज है उसके अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये कौन सा ओशन होगा, पैसिफिक यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर पैसिफिक ओशन आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। मैप में अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर आप लोग ये अपनी प्यारी कंट्री होगी यहाँ पर, यहाँ से आप लोग देखिएगा ये पर्टिकुलर इस एरिया की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, तो ये हो गया अटलांटिक ओशन और यहाँ पर आप लोगों को पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, प्रशांत महासागर, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो आंसर इसका ए हो गया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो ही लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। इसी के साथ में जो ग्रुप होता है आंसर राइटिंग का, वहां पर जाकर आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो मैंने आप लोगों को वीडियो बोली थी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, वो मैंने फेसबुक पर भी शेयर कर दी थी और उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया था। तो जिस किसी ने देखी अच्छी बात है, जिस किसी ने नहीं देखी उसको देखेगा। लाइफ में गोल सेट करने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि कैसा गोल आप लोगों का होना चाहिए। बाकी सारी पीडीएफ यहां पर इकट्ठे मिल जाती है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, कल आप लोगों की जो नेक्स्ट वीडियो होती है न्यूज एनालिसिस वाली, उस वीडियो के बारे में बात करूं तो वो मैंने आप लोगों को अपलोड कर दी थी लगभग 5 बजे के करीब, ठीक है, 5 बजे के करीब टेलीग्राम पर उसका लिंक आ गया था, पर लेकिन यूट्यूब में पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो उसको शो नहीं कर रहा था। उसने उसको शो किया लगभग 9 सवा 9 बजे के करीब, यानी कि जो लिंक पर क्लिक कर जाकर देख ले रहा था उसने तो उसको देख लिया उस टाइम पर लेकिन जो लिंक पर क्लिक कर जाकर नहीं देखा, जो सोच रहा था कि यूट्यूब पर वीडियो दिखेगी, तो वो यूट्यूब पर वीडियो नहीं दिखी, ठीक है, वो दिखी जाकर लगभग 9 बजे के करीब। तो इसलिए देखिए कई बार ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम भी देखने को
मिल जाती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कई बार ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल जाती है, यानी कि 4 घंटे बाद उसको पब्लिक किया गया यूट्यूब पर, जबकि वो मैंने 5 बजे के करीब ही अपलोड कर दी थी। तो लिंक से जाकर अगर देख रहे हैं तो दिख रही थी, वैसे वहां पर नहीं दिख रही थी। तो ऐसी भी प्रॉब्लम कई बार देखने को मिल जाती है। तो ये चीजें इसीलिए आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग कनेक्ट रहिए दूसरी जगह पर भी। अगर कोई ऐसा टेक्निकल ग्लिच देखने को मिलता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए। लेक्चर को लाइक तो ही करना है अगर आप लोगों को पसंद आता है। आंसर राइटिंग जरूर लिखिए, एक दूसरे का आंसर रिव्यू कीजिए, और जो भी बच्चे वहां पर आंसर लिख रहे हैं उनका आंसर भी आप लोग रिव्यू कीजिए। कुछ ना कुछ नया आप लोगों को जरूर सीखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं उन क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग जरूर दीजिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।